स्वागत है बच्चों आप सभी का आज के अभ्यास सेशन में। तो चर्चा हुई थी कि कारक का और समास का आपको अभ्यास दे दिया जाए। तो आप लोग कारक को सामान्य रूप से भी पढ़ चुके हैं और नियमों सहित भी पढ़ चुके हैं। साथ ही साथ आज विभिन्न कक्षाओं में आप लोग समास भी पढ़ चुके हैं। तो आज एक ही अभ्यास के वीडियो में दोनों का अभ्यास आप लोगों को करना है और कर करके दिखाना है। और अभ्यास के बाद अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो हम अपने दिए गए अभ्यास को एक बार पुनः व्हाइट बोर्ड पर सॉल्व करवा देंगे ताकि आप देख लें क्या सही है और क्या गलत है। तो आइए, तो सबसे पहले आपको इसमें क्या पहचानना है। तो इस अभ्यास में आपको पहचानना है रेखांकित पदों में कारक। क्या पहचानना है बच्चों? रेखांकित पदों में कारक पहचानना है। तो सीता दिल्ली से घर आई, छत से गेंद जमीन पर गिरी, सांप ने फन फैलाया, विवाद व्यर्थ है, चीनी से चाय बनती है, बिल्ली के डर से चूहा भाग गया, सीता ने पुस्तक लेकर कविता पढ़ी, बारिश की बूंदें गिर गई, चंदा मामा दूर के और गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में। आप लोगों को करना क्या है, जिसमें रेखांकन 2 बार हुआ है उसमें 2 कारक हैं। तो आपको रेखांकित पदों के पहले वाले के पहले कारक और दूसरे वाले के दूसरे कारक, यानी एक ही वाक्य में आपको 2 कारक बताने हैं। पहले पहला वाला और फिर दूसरा वाला, कॉमा लगा देंगे बीच में। कोई दिक्कत? मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये देखिए, इतने पदों को उतार लें आप लोग अच्छे से। तो ये है आपके अगले वाक्य। तो अगले वाक्यों में क्या क्या है तो देखिएगा, तीखी मिर्च खाकर आंसू निकल जाते हैं। आपको बताना है मिर्च खाकर और क्या निकल जाते हैं? आंसू। राम को सभी अवधवासियों से प्रेम है। और किसको? राम को। और तरबूज की मिठास सभी को भाती है। और चूहिया बिल से निकलती है, मेहनत करने से सफलता मिलती है। अभिनेत्री ने कहा, दिल्ली से गई पटना, सायंकाल बीत चुका है, तितलियां फूलों पर बैठती हैं और उसका रस चूसती हैं। है नमन उनको जो इस देश पर उठ गए और आसमानी हो गए। और इसके बाद अगला, हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। तो इतने पर इतना फिर आपको करना है। तो ये आपका हो गया 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। तो इसको भी करेंगे और इसके बाद हम चर्चा करते हैं संधि पदों पर। ठीक है, तो इसके बाद हम जो बाकी बचा है वो संधियों पर चर्चा करेंगे। इनको भी नोट कर लें आप लोग। समास का उदाहरण अभी एक दिन और होगा, समास का अभ्यास अभी एक दिन और होगा। बीच में हमने कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि संधि का अभ्यास, लेकिन हमें याद आया कि संधि का अभ्यास तो हो चुका है। तो अब हम समास का क्या करेंगे, आप लोग समास का नाम लिखेंगे, विग्रह करेंगे और बताएंगे समास कौन सा है। तो रक्षाबंधन, दही बड़ा, यथासंभव, सुरासुर, नववर्ष, काल सर्प, जन्म दिवस, सुस्वागतम, सप्तपदी, बारही, प्रेम पत्र, स्वाध्याय, लक्ष्मीपति, दैत्यादैत्य, नित्यानित्य, सप्तवार, आंखों देखी, नगर प्रमुख, देववधु, यशोदानंदन। दापे मात्रा नहीं है। मक्खी चूस, इसको और अच्छे से लिखते हैं। मुख दर्शन, देव्या मुकुट, पर्णकुटी और दशकंधर।
तो ये कारक पदों पर और समासिक पदों पर आप सभी को अभ्यास करने हैं। कारक के पदों के रेखांकित पदों में कारक बताना है और समास के सभी पदों को खूब बढ़िया से विग्रह करना है और विग्रह करके आपको समास का नाम भी बताना है। तो आप सभी बच्चे अभ्यास करें, अभ्यास को समझें। जो चैनल पर नए बच्चे हैं या जिन्होंने अभी अभी चैनल को सब्सक्राइब किया है, वो चेक करने के लिए कि क्लास कैसे चलती है, मैम कैसे पढ़ाती हैं, हमें समझ में आएगा भी या नहीं आएगा, पुराने वीडियोस को एक बार ज़रूर देख लें खोल करके। इससे उनको थोड़ा सा आसानी भी होगी और वो बेहतर ढंग से दिए गए अभ्यास को कर भी पाएंगे। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। आप लोग हमको अभ्यास करके दिखाएं। मिलते हैं हम लोग अपनी अगले क्लास में। और आप हमारे चैनल को, अपने इस चैनल को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए प्रोत्साहित करते रहें। तो मिलते हैं बच्चों अभ्यास के हल के साथ। धन्यवाद सभी बच्चों को। शुभ रात्रि।